हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीषा। आज हम लोग बात करने वाले साठे कॉलेज के ऑफिशियल सर्कुलर की, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया है कि यहाँ पर कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल होने वाला है। जी हाँ, डीजी प्रॉक्टर का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसके जैसा कोई सिमिलर एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे वाली डिटेल वीडियो में पूरा का पूरा अगर आप एंड तक देखते हो तो आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन से रिलेटेड 90 से 95% डाउट्स ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। और ऑलमोस्ट यही सारे सिस्टम यूनिवर्सिटी के हर कॉलेजेस अप्लाई किए कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन क्लस्टर टू क्लस्टर कि उनको कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, लेकिन जो भी साठे कॉलेज या उसके आसपास के क्लस्टर में आता है तो हो सकता है कि उनके लिए भी सेम रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई किया जाए। जैसे कि आप सभी को पता है 50 मार्क का पेपर होगा, 1 घंटे का पेपर होगा। ATKT एंड बैकलॉग के स्टूडेंट की जो एग्जामिनेशन है वो 25 सितंबर से होगी। जो फाइनल ईयर ATKT फाइनल ईयर रेगुलर और KT के जो स्टूडेंट है सेमेस्टर 6 के, उनके एग्जामिनेशन 1 अक्टूबर से ली जाएगी। डिटेल टाइम टेबल आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। जैसे टाइम टेबल आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा, लेकिन याद रखिए हर क्लस्टर का अपना अपना टाइम टेबल होने वाला है, तो ऐसा नहीं कि एक वो टाइम टेबल सभी के ऊपर अप्लाई होगा। यहाँ पर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर बात किया है कि यहाँ पर आपके एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि उस ईमेल आईडी पर एक दिन पहले आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। अगर आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं आता है तो आप अपने कॉलेज की टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए विद फ्रंट कैमरा, लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए वेबकैम के साथ। यहाँ पर आपको iOS और आईफोन का इस्तेमाल करने के लिए मना किया गया, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है वो एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए है। iOS में एक सर्टेन वर्जन पर ही एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज़ नहीं। इंटरनेट कनेक्टिविटी तकरीबन 1 Mbps की होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। आपके पास लेटेस्ट गूगल क्रोम का होना चाहिए, क्योंकि आपका जो भी एप्लीकेशन होगा वो गूगल क्रोम के द्वारा ही एक्सेस किया जाएगा। उसके बाद आपकी कुछ स्पेशल सेटिंग होगी स्मार्टफोन के लिए। उन्होंने बताया कि सेटिंग पर जाकर एप्लीकेशन सेक्शन में गूगल क्रोम को परमिशन देनी है आपकी कैमरा और माइक्रोफोन को एक्सेस करने के लिए। लैपटॉप और डेस्कटॉप यूज़र के लिए वो पॉपअप विंडो आएगा, उस पर आपको अलाउ क्लिक करना है। आप अपने वेबकैम और फ्रंट कैमरा को भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको सारे के सारे एप्लीकेशन यानी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के जितने भी नोटिफिकेशन या उसके जैसा सिमिलर एप्लीकेशन के अगर आपको नोटिफिकेशन आते हो तो सारे नोटिफिकेशन को आपको टर्न ऑफ करना है, बंद करना है। उन्होंने सेटिंग भी दे दिया स्मार्टफोन के लिए, क्या सेटिंग, एप्लीकेशन सिलेक्ट द ऐप, सारी चीज़ें नोटिफिकेशन आपको बंद करनी है। और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को कहना है कि एग्जामिनेशन के पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आप कॉल ना करें। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक यही है कि आप फ़ोन में से सिम कार्ड को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी यानी वाईफाई कनेक्टिविटी में रहिए। अगर आप फ़ोन को डिसेबल तो कर नहीं सकते तो आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए कर सकते हैं, या तो दोस्तों और या फैमिली मेम्बर्स को आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आप ना कीजिए। और जितने भी एप्लीकेशन है या तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए या तो आप नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं। यही 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। एग्जामिनेशन से पहले आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है। एग्जामिनेशन से पहले उन्होंने कहा कि 15 मिनट पहले आपको लॉगिन करना है। आप जिस प्लेस पर आके एग्जामिनेशन देने वाले हो वो प्लेस एकदम शांत होना चाहिए, टीवी वगैरह कुछ चलना नहीं चाहिए। आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन को आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है। आपके वेब कैमरा या जो फ़ोन है उसको आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है। उसके बाद आपका जो फ्लोटिंग विंडोज़ है वो सारी चीज़ें आपको देखना है। आपको इस बात की श्योरिटी रखनी है कि आपका किसी भी तरीके का एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि एक सर्टेन लिमिट के बाद उसको वायलेशन माना जाएगा एग्जामिनेशन के बाद। पहला स्टेप यही रहेगा कि ईमेल पर आपको यूज़र नेम पासवर्ड भेजा जाएगा एक एप्लीकेशन लिंक के साथ। एप्लीकेशन का नाम है एकलव्य। यस, एकलव्य है। ईमेल आईडी पासवर्ड आपको भेजा जाएगा। उस लिंक पर आपको जाकर अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड को वहाँ पर डालना है। डालने के बाद आपको 15 मिनट पहले शेड्यूल करेंगे, आपको सारी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर दी जाएगी। अगर आपको किसी तरीके की लॉगिन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप हब मैनेजर या नोडल ऑफिसर को कॉल करके आप हेल्प मांग सकते हैं। एग्जामिनेशन के टाइम पर अगर आप स्मार्टफोन से दे रहे हैं तो आप किसी भी तरीके का विंडो स्विच नहीं कर सकते। अगर लैपटॉप कंप्यूटर पे दे तो भी आप विंडो स्विच नहीं कर सकते, ना ही उस विंडो को बंद कर सकते हैं। ये याद रखिए, आप उस विंडो को मिनिमाइज भी नहीं कर सकते। इंटरनेट कनेक्टिविटी की अगर इशू आती है तो आप हब मैनेजर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका एग्जामिनेशन डिस्कनेक्ट होता है तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको आप सेम लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल से लॉगिन कर आप अपने एग्जाम को रिज्यूम कर सकते हैं।
इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियरली बता दी कि आपको क्या क्या प्रिकॉशनरी रखनी है। आप जिस विंडो के सामने यानी जिस मोबाइल के सामने बैठकर एग्जामिनेशन देने वाले हो, आप उस विंडो फ्रेम के बाहर नहीं जाने चाहिए। अगर आप जाते हो, बार बार जाते हो, तो आपको क्या नोटिफिकेशन आएगा, अलर्ट आएगा। आप अगर अलर्ट को इग्नोर करते हो मोर देन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यानी 3 या 5 बार के बाद, आपको ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपके जो माहौल है उसको एकदम शांत रखने की कोशिश की जाएगी। आप एंड्रॉयड का इस्तेमाल करोगे। अच्छा, आपको क्या क्या सेटिंग करना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो गए होंगे। क्या आप फ़ोन कॉल को रिसीव कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट, उसको वायलेशन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यही कि अगर मुझे किसी तरीके के एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आता है तो उसको क्या करा जाए। तो आप ऐसे तरीके के एप्लीकेशन के टर्न ऑफ पहले से ही करके रखें। नोटिफिकेशन अगर पहले से बंद करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, वरना उसे भी वायलेशन माना जा सकता है। ऐसा उन्होंने अपने सर्कुलर में कहा है। ऑलमोस्ट और सारे के सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो भी अडॉप्ट किया जा सकता है उसमें यही सारे रूल्स रेगुलेशन होने वाले हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पर ध्यान देना है। आपकी सेफ्टी, ऑब्वियसली अगर आप एग्जाम पर ध्यान दे रहे हो तो आपकी विंडो से आपकी बाहर निकलने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है तो आप सेम लॉगिन आईडी से क्रीडेंशियल से इस्तेमाल करके वापस से लॉगिन कर सकते हैं। और आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आपकी जो MBPS है वो एटलीस्ट 1 MBPS की स्पीड आपकी होनी चाहिए, जो नॉर्मली हर वाईफाई यूज़र्स और नॉर्मली इंटरनेट कनेक्टिविटी यूज़र्स देते ही है नॉर्मली। अच्छा, अगर आपको जो सिस्टम अगर बार बार वार्निंग देगा तो वार्निंग आपको कब मिल सकती है? तो अगर आप विंडोज स्विच करते हो तो आपको वार्निंग मिलेगी। अगर आप किसी का फ़ोन करते हो या किसी से फ़ोन रिसीव करते हो तो आपको वार्निंग मिलेगी। अगर आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे किसी सिमिलर ऐप की नोटिफिकेशन मिलेगी तो आपको वार्निंग दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की है। क्वेश्चन में ये है कि अब मैं एग्जामिनेशन के दौरान डिवाइसेस चेंज कर सकता हूँ? यस, आप डिवाइसेस चेंज कर सकते हो। पहले वाले को आपको, अगर आपका डिवाइस बंद हो जाता था, दूसरे पर आप सेम लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल से यूज़ कर सकते हो। अगर आप क्रोम से कर रहे हो और आपको उसमें भी तकलीफ आ रही है तो अब जाकर आप मोजिला फायरफॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या आप ऑफिस का लैपटॉप इस्तेमाल कर सकते हो? तो ऑफिस के लैपटॉप में सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। उस रेस्ट्रिक्शंस अगर आपको नहीं है तो आप कर सकते हो। अगर उसके लिए आपको पहले से टेस्ट करना होगा कि उस तरीके का रेस्ट्रिक्शन आपको है या नहीं। ये पूरा PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड मैंने ऑलरेडी कर दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और ये पूरा PDF आपके रूल्स एंड रेगुलेशन आप पढ़ लीजिए। लॉगिन आईडी करने के बाद आपको कैमरा को अलाउ करना है, माइक्रोफोन को आपको अलाउ करना है, इंस्ट्रक्शंस आपको आएंगे, वो इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ के आप टेस्ट को लॉगिन कर सकते हैं, टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के बाद आपके क्वेश्चंस आना शुरू होंगे। अगर आपको आंसर आता है तो आप उसको आंसर देने का सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। अगर आपको आंसर नहीं आता है, आप चाहते हो कि आंसर आप बाद में दो, तो नॉट अटेम्प्टेड एंड रिव्यू यानी हेल्ड फॉर रिव्यू करके आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप आंसर दे देते हो लेकिन आप श्योर नहीं हो तो आप अटेम्प्टेड एंड रिव्यू के सेक्शन में आपका क्वेश्चन चला जाएगा। तो जब आपका सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके हो जाएंगे तब आपको एक विंडो दिखाई देगा। उस विंडो में आपको साइड में एक चीज़ दिखाई देगी कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट है, कितने हेल्ड फॉर रिव्यू है। अटेम्प्ट करके भी हेल्ड फॉर रिव्यू, नॉट अटेम्प्ट करके भी हेल्ड फॉर रिव्यू। तो वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एनालाइज करना है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि फ्यूचर में इसी तरीके की यूजफुल वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँ। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।